हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो कहाँ से? बीआरडी या मेडिकल कॉलेज यानी गोरखपुर के जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में आता है। अगर वहां से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कैसे तुम उसमें एडमिशन लोगे, बीएससी नर्सिंग में कितनी सीटें हैं, क्या लड़के या लड़कियों को कितनी यहाँ पे वरीयता मिलती है, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बता दें, मेडिकल गुरुकुल पर अगर हमें सुन रहे हो, देख रहे हो पहली बार, तो ये आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग, सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म से आप लोग करोगे। साथ में जितने भी सिलेबस में बताऊंगा आपको, वो पढ़ोगे कहाँ से, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए पहले जान लेते हैं सर कि यहाँ पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर तुमको आना है तो क्या इसकी लेगेसी है, पहले उसको जान लो। भाई आपको पता है बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो है वो सर आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसमें अगर हम सीट की बात करें तो 16 सीटें जनरल की हैं, 11 सीटें ओबीसी, 8 एससी और 4 ईडब्ल्यूएस और एक सीट जो है वो एसटी के लिए यहाँ पे क्या है, पहले से यहाँ पे फिक्स है। ये आपकी सीट मैट्रिक्स है किसकी? बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे। इसके बाद एक चीज बताई गई है सर कि जो लड़कियों के लिए मैक्सिमम सीट यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, पहले उनके लिए रिजर्व है, उसके बाद लड़कों को भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है पढ़ने के लिए। यानी बीआरडी में लड़के और लड़कियां दोनों क्या कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। दोनों के लिए यहाँ पे मौका अच्छा है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। कैटेगरी वाइज कितनी सीटें आपकी यहाँ पे डिवाइड है वो आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इससे देख सकते हो, अंदाजा आप लगा सकते हो। इसके बाद अगर बात करें सर यहाँ पे कि आपका टोटल जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा बीआरडी में वो क्या होने वाला है, तो बता दें कि आप लोग को बीआरडी में अगर आना है तो आपको देना पड़ेगा सीनेट यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। अब सभी लोग को पता है कि यूपी के जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, या फिर आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो, इसमें अगर एडमिशन आपको लेना है तो आपको देना पड़ता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीनेट। अगर इसकी आपको नॉलेज थी तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं नॉलेज पूरा इसमें दूंगा, आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो। जो आपका सीनेट एग्जाम होगा इसी के बिहाफ पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जितना अच्छा स्कोर लेकर आओगे। अब बता दें, अगर तुम 90% या फिर 95% तुम्हारा 12th में है, ठीक है, तो क्या करोगे? और जो बच्चा यहाँ पे 60% है, 50% है, वो बच्चा, सभी लोग यहाँ पे एक आप लोग पायदान पे रहोगे, एक स्टेज पे आप लोग हो। 90% वाला बच्चा भी उसी स्टेज पे है जहां पे 60 और 50% वाला, क्योंकि आपका 12th का नंबर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। अब जितना नंबर तुम्हारा सीनेट एग्जाम में आएगा उसी के बिहार पे तुमको एडमिशन मिलेगा। एक एग्जाम दोगे और सारे जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, उसका विंडो खुल जाएगा आपको एडमिशन देने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। एक टेस्ट देते हो, जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है, मैं फिर बोल देता हूं, उसमें आपको एडमिशन मिलता है इसी के नंबर के अकॉर्डिंग। जो सीनेट आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है सर, इसको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। एक बॉडी है जो कि इसके एग्जाम के काउंसलिंग, एग्जाम फॉर्म, एग्जाम एडमिट कार्ड, सब कुछ कहां से मिलेगा आपको? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी एबीवीएमयू से आप लोग को सारी चीजें क्या होंगी, आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसके बाद आपका क्या होगा, आप यहाँ पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। साथ में यहाँ पे अगर बोलोगे सर नीट से एडमिशन होगा, तो ये नहीं, नीट से यहाँ एडमिशन नहीं होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं थी तो जान लो कि बीआरडी में बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको नीट से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं। नीट में तुम 100% लेके चले आओ तो भी एडमिशन तुम्हारा नहीं होगा बीएससी नर्सिंग में। तुमको बस एडमिशन दिला सकता है तो वो सर आपका है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। एडमिशन प्रोसेस समझ गए? ठीक है, लगभग बताएं सर आप लोग को यहाँ पे एडमिशन के लिए कितना आपको नंबर लाना पड़ेगा, तो मैं पूरा ओवरऑल आपको बता दूं सर। जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में तुमको जाना है तो कम से कम यहाँ पे 105 नंबर प्लस, 102 नंबर प्लस लेकर आओगे तो तुम्हारा क्या होगा, बीआरडी तुमको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो 120 नंबर पेपर आपके होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर का पेपर होता है, उसमें अगर तुम 100 प्लस कर लेते हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर मान लो तुम्हारा नंबर 105 आ जाता है, ठीक है, सपोज 105 प्लस आते हो तो बीआरडी मिलने के तुम्हारे लिए क्या होंगे, चांसेस ज्यादा होंगे। अगर बीआरडी लाना होगा तो कम से कम तुम 110 105 नंबर टारगेट करो, तब जाकर तुमको बीआरडी मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात आपके लिए नहीं होगी। लेकिन 120 में 105 नंबर लाना, 110 नंबर लाना छोटी बात नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी मालूम होना चाहिए। रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी जो है फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम ये नंबर अचीव कर पाओगे, ये नंबर तुम बना पाओगे। ठीक है, अभी देखो बताता हूं मैं आपको।
जो आपका यहाँ पे टोटल जो आपकी फीस होती है बता दो आपको अप्रॉक्स जो होता है 1,26,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। 1,00,000 यहाँ पे 26,000 के अप्रॉक्स आपके यहाँ पे 4 साल की फीस जाएगी। फर्स्ट ईयर की बात करें तो 40,000 रुपए से यहाँ पे क्या होंगे आपके एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो आप यही तुम अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। प्राइवेट में करोगे एक बार एडमिशन फीस तुमने 60-70 हजार जमा कर दिया, उसके बाद एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, वो सारी चीजें जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे सबके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में आपकी यही प्लस पॉइंट होता है, फीस एक बार सबमिट कर दिए फिर पूरे साल पैसे से मतलब नहीं होता आपका, आराम से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान देना। जो आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर फीस है वो लगभग 40,000 रुपए अप्रॉक्स लगती है, 28,000 सेकंड ईयर में, फिर वहीं पे थर्ड ईयर में आओगे तो लगभग 28,000 30,000 के आसपास थर्ड ईयर में आपकी क्या लगती है, आपकी फीस यहाँ पे लगती है, ठीक। चलो इसके बाद आपको बता दो सर कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको 100% हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। जिसका नंबर अच्छा होगा, जो जिसको हॉस्टल मिलना होगा, लगभग 30 से 40% बच्चों को हॉस्टल मिलता है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, बाहर आप लोग पीजी लेके रूम लेके रह सकते हो। ये फैसिलिटी आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका मेस है, मेस भी आपको अवेलेबल होगा, यानी कि हॉस्टल का पैसा आप दोगे ही दोगे, साथ में मेस का भी चार्ज यहाँ पे लगता है। अप्रॉक्स बता दूं लगभग 6,000 रुपए पर ईयर क्या होंगे आपके हॉस्टल की फीस लगती है। साथ में आपको 3,000 से 4,000 रुपए क्या लगते हैं, मेस चार्ज लगते हैं मंथली। इसको आप लोग को देख लेना है, ठीक है। तो ये आपका हॉस्टल और मेस की फैसिलिटीज है। जिन बच्चों का नंबर अच्छा होगा, जिनका स्कोर अच्छा होगा, उनको क्या मिलेगा, आराम से हॉस्टल मिल जाएगा। इसको आप ध्यान रखना, ठीक। चलो इसके बाद जो आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात है तो स्कॉलरशिप अब सभी बच्चों को मिल जाती है। स्कॉलरशिप में एक बार ध्यान देना कि जो आपके पेरेंट्स हैं उसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, आपकी सैलरी जो हो वो 2 लाख से आपकी कम होनी चाहिए, लगभग 1.5 लाख 1 लाख जितना कम से कम आपके इनकम सर्टिफिकेट पे हो, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज तो आपको ध्यान देना है, कोई अगर एम्प्लॉई आपके किसी के पेरेंट्स आपके एम्प्लॉई है गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो स्कॉलरशिप नहीं आती है, यूपी स्कॉलरशिप। बाकी सबकी जो स्कॉलरशिप आती है, चाहे बच्चा ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो या फिर जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, स्कॉलरशिप का लाभ लगभग सबको मिलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलो इसके बाद बता दें आप लोगों को कि जो यहाँ पे जर्नी है, जो आपकी पूरा जो प्रोसेस है सब कुछ समझ चुके होगे। मैं पूरा एक बार समराइज कर देता हूं जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा। देखो तुमको क्या करना है, तुमको बीआरडी आना है, ठीक है। तुमको बीआरडी आना है तो तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, ठीक। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट क्या करोगे आप दोगे, इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। सीनेट 2026 की अगर बात करें, अगर 2026 में तुमको एडमिशन लेना है तो इसका जो फॉर्म होता है सर, ये अप्रैल महीने में जो इसका फॉर्म है ये आपका आ जाएगा। जून लास्ट में इसका क्या होगा, एग्जाम होगा। इसके पहले आपको सारी चीजें तैयार रखनी है। सीनेट में बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको मान लो इसमें फिजिक्स पढ़ना है, इसमें क्या करना है आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। साथ में इसमें एक सब्जेक्ट होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, साथ में इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक। ये टोटल आपका यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होंगे और 5 सब्जेक्ट के इक्वल वेटेज होते हैं, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे 24 नंबर का क्या होगा पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। इसको आप ध्यान देना, ठीक। 24 नंबर, ठीक। टोटल आपके 120 मिनट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है। तो ये आपका सीनेट का पैटर्न है। किसका पैटर्न है, ये आपका है सीनेट का पैटर्न, ठीक है। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है ये आपका है। इसी के आधार पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। अब यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अब 120 क्वेश्चन आपके पास है, जितना क्वेश्चन सही करोगे उतना आप क्या करोगे, अपने ड्रीम कॉलेज के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। पेपर जो होता है सर याद रखना कि ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज पेपर होगा। बच्चे को ये आप प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, मैं हिंदी मीडियम का हूं, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना। बाकी इसके बाद अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, कोई डाउट आपके मन में आ रहा हो तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप पूछ सकते हो, ठीक। तो बीआरडी में कैसे आना मैंने आपको बता दिया, कैटेगरी वाइज सीटें कितनी मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। एडमिशन कैसे होगा वो मैंने क्लियर कर दिया। कितने नंबर पे होगा मैंने बता दिया सर, 105 प्लस नंबर लेकर आओ, आराम से बीआरडी तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी, ठीक है। और कोई डाउट इसके अलावा, हॉस्टल और मेस मैंने बोल दिया कि हर हॉस्टल की सुविधा भी है, मेस की भी सुविधा है। आप आराम से यहाँ रह के खा सकते हो, रह सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी हाँ, अगर बीएससी नर्सिंग करना सोच रहे बीआरडी से तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग के हैं जो ऑलरेडी बीआरडी में पढ़ रहे हैं और फीडबैक बहुत अच्छा है। आपके कॉलेज में क्लासेस चलती हैं, आपको बहुत एक हाई प्रोफाइल टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, नॉलेजेबल आपका कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं, आपको वहाँ पे ड्यूटीज भी आपको लगती है टाइम से, जिससे आपको प्रैक्टिकल जो आपकी नॉलेज है वो आपकी बढ़ती है, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज बीआरडी में है जो कि आप जाओगे तो आपको वहाँ पे जानने को, सुनने को, देखने को आपको मिलेगा।
बाकी प्लेटफॉर्म आपको बीआरडी आने से जो भी चीजें बाधाएं बीच में आएंगी उसको आपको आने नहीं देगा, उससे आपको दूर रखेगा। क्या है सर? बता दें मैं आपको कि अगर तुमको यहाँ पे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट या सीनियर की तैयारी करनी है तो तुम हमारा स्टडी पैकेज ले सकते हो। बाकी क्लासेस जो होंगी वो मेडिकल गुरुकुल यानी इसी पे लगातार क्लासेस चलेंगी। सारे जो आपके पीवाईक्यूज होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो सब कुछ यहाँ बताया जाएगा। लेकिन 249 आपको जस्ट पे करना है। कहां से? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से, ठीक है। और वहां से 249 में क्या करोगे आप लोग? जो भी आपके लिए सफिशियंट चीजें होती हैं स्टडी पैकेज में, जो आपको पीडीएफ, नोट्स, डीपीपीज, मॉक टेस्ट, वो सब कुछ आपको एक बैच में मिल जाएगा। क्लासेस जो चलेंगी वो आपके इससे फ्री चलेंगी, तो क्लास की कोई टेंशन आपके पास होनी नहीं चाहिए। जो बच्चा 249 में भी एफर्ट नहीं कर पा रहा है वो आराम से जो यूट्यूब पे क्लासेस चले उसको पढ़े, वो भी आपके लिए क्या होंगे? इनफ होंगे। लेकिन साथ में अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, रिविजन करने के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट लगाने के लिए, तो आपको जस्ट 249 में आपको क्या मिलेगा? पूरा पैकेज मिल जाएगा, आराम से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। टारगेट गुरुकुल आप जानते हो सर, लगभग 3 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब अगले नंबर आपका लगने वाला है। एक बार विश्वास रखिए, प्लेटफॉर्म से तैयारी करिए। जो आपका बीआरडी कॉलेज होगा, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज के कॉलेज हैं आपके यूपी में, उसमें सिलेक्शन सिर्फ आपका होगा अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हो, इस प्लेटफॉर्म में भरोसा रखते हो, मंजिल आपकी होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा स्लोगन ही है मेडिकल गुरुकुल का कि सपनों से हकीकत तक। आप सपना देख के आओ, हकीकत बनाने की, हकीकत बुनने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य है, वो इस प्लेटफॉर्म का है। तो कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी हेल्प का सेक्शन दिया गया है, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग बीआरडी आइए, हमारी जो ऑफिस है आप लोग को पता है सर कि गोरखपुर में ही है। जब बीआरडी आओगे तो मुलाकात भी आपसे होगी, ठीक है। थैंक यू।